Welcome students to the next video lecture of class 10th English chapter Madam Writes the Verse। इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको पहले पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। What was Wally's favorite pastime? वली का पसंदीदा समय बिताना क्या था? इसका आंसर आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। Wally's favorite pastime was standing in the front doorway of her house and looking at the street outside। वल्ली का पसंदीदा समय अपने घर के दरवाजे के पास खड़े होकर गली के बाहर के नज़ारों को देखने में बीतता था। सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है, व्हाट वाज ए सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली? व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर? मीन्स वल्ली के लिए कभी न ख़त्म होने वाले आनंद का सोर्स क्या था और उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर सबसे मजबूत इच्छा कौन सी थी? इसका आंसर आपको दे रखा है, द साइट ऑफ द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन फिल्ड ईच टाइम विद द न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स वाज ए सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली। मीन्स जो बस का नज़ारा वल्ली देखती थी, उसके गांव से उसके पास वाले कस्बे में जो बस जाती थी वो हर बार नए नए पैसेंजर्स, नए नए यात्रियों से भरी हुई आती थी। यही वल्ली के लिए अनएंडिंग जॉय था। मीन्स कभी न ख़त्म होने वाला आनंद था। हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर वाज टू टेक ए राइड ऑन द बस। मीन्स उसकी सबसे मजबूत और प्रबल इच्छा थी कि वो बस में यात्रा करे। थर्ड क्वेश्चन आपको दे रखा है, व्हाट डिड वल्ली फाइंड आउट अबाउट द बस जर्नी? हाउ डिड सी फाइंड आउट दीज डिटेल्स? मीन्स वल्ली ने बस की यात्रा के बारे में क्या डिटेल्स ढूंढी थी और उसने वो डिटेल्स कैसे ढूंढी थी? मीन्स हाउ डिड सी फाइंड आउट दीज डिटेल्स। तो इस पूरी क्वेश्चन का आंसर आपको इस तरह से दे रखा है, वल्ली फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट ऑफ द डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। मीन्स वल्ली ने छोटी से छोटी डिटेल्स बस की जर्नी के बारे में पता कर ली थी। सी न्यू दैट वन वे फेयर ऑफ द बस वाज 30 पैसे। वो जान गई थी कि एक तरफ का किराया 30 पैसे लगता है। द डिस्टेंस फ्रॉम द विलेज टू द टाउन्स वाज 6 miles and it took 45 minutes to reach the town and another 45 minutes to get back home। मीन्स उसके गांव से कस्बे की दूरी 6 मील थी और उसको 45 मिनट्स का टाइम लगता था अपने गांव से कस्बे की दूरी को कवर करने में। और उसने ये जानकारी डिटेल्स आसपास के लोगों से इकट्ठा की थी। फोर्थ क्वेश्चन आपको दे रखा है, व्हाट डू यू थिंक वल्ली वाज प्लानिंग टू डू? मीन्स आप क्या सोचते हैं वल्ली क्या प्लानिंग कर रही थी? वल्ली वाज प्लानिंग टू गो टू द टाउन एंड देन रिटर्न बैक बाय द सेम बस। मीन्स वल्ली टाउन में जाने का प्लानिंग कर रही थी और उसी सेम बस से वापस लौटने की भी प्लानिंग कर रही थी। The fare was 30 पैसे वन वे and the ride took 45 minutes। एक तरफ का किराया 30 पैसे लगता था और टाउन पहुंचने में 45 मिनट्स का टाइम लगता था। In this way she planned that she would be back by 2:45 p.m. if she took the bus at 1 p.m। इस तरीके से उसने प्लानिंग की थी कि अगर वो 1 बजे वहाँ से बस में बैठ जाएगी तो वो 2:45 तक वापस आ जाएगी। नेक्स्ट आपको बुक में दे रखा है, वेल वन फाइन स्प्रिंग डे द आफ्टरनून was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, stop the bus, and a tiny hand was raised commandingly। खैर बसंत के एक सुहावने दिन दोपहर वाली बस गांव से रवाना होने वाली थी और मुख्य जो मेन सड़क थी उससे मुड़ने वाली थी। उसी समय एक चिल्लाती हुई आवाज सुनाई दी, बस को रोको, रोको बस को। और एक छोटा सा हाथ आदेश देता हुआ उठाया गया था। द बस स्लोड डाउन टू ए क्रॉल एंड द कंडक्टर sticking his head out the door said, hurry then, tell whoever it is to come quickly।
मीन्स बस धीमी होती हुई रेंगने लगी और कंडक्टर ने अपना सिर बाहर निकालते हुए कहा, तब जल्दी करो, जिसको आना है उसको कहो जल्दी आए। इट्स मी, शाउटेड वल्ली, आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन। मैं हूँ, वल्ली चीखी, मैं अकेली हूँ जिसे बस में चढ़ना है। बाय नाउ द बस हैड कम टू ए स्टॉप एंड द कंडक्टर सैड, ओ रियली यू डोंट से सो। अब तक बस रुक गई थी और कंडक्टर ने कहा, ओ वास्तव में तुम ऐसा नहीं कहती। यस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, said Valli, still standing outside the bus. And here is my money. She showed him some coins. It means, हाँ मैं बस से केवल शहर जाना चाहती हूँ, वल्ली ने कहा, जो अभी भी बस से बाहर खड़ी थी, और ये रहे मेरे पैसे। उसने कंडक्टर को कुछ सिक्के दिखाए।